सो गुड मॉर्निंग ऑडियंस, आई होप अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो आप लोगों का डाउट डेफिनेटली साइट मैप से जुड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में जस्ट 10 मिनट्स के अंदर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हम साइट मैप से जुड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि साइट मैप को हम देख कैसे सकते हैं कि हमारे वेबसाइट पे क्या साइट मैप लगा है। हम चर्चा करने वाले हैं कि साइट मैप को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, जनरेट कैसे कर सकते हैं और अगेन उसे अपने रूट डायरेक्टरी में फिट कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम फटाफट देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, इसी के साथ हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को कैप्चर करेंगे और उसी में समझेंगे कि किस तरीके से हम साइट मैप जनरेट करा रहे हैं और एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, और मेरा नाम है रजनीश पाठक और मैं पिछले 5 साल से एज अ डिजिटल मार्केटियर काम कर रहा हूँ। नाउ आई एम a full stack digital marketer. I am able to work on multiple domains related to digital marketing like search engine optimization, content creation, social media management, email marketing, and all the domains are related to digital marketing. So I am able to work with that domain. Okay, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे आप मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन को आई थिंक देख पा रहे होंगे। तो अभी मेरी कंप्यूटर के स्क्रीन में आप जो पहला हमारा प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उसमें हमारा थंबनेल जो है वो इसी से रिलेटेड है कि व्हाट इज साइट मैप। हम इसको पूरे तरीके से कवर करेंगे कि साइट मैप .xml क्या होता है, HTML क्या होता है। और इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य है कि आपको जितना भी कन्फ्यूजन है साइट मैप से जुड़ा हुआ वो सारा दूर किया जाए एक प्रेजेंटेशन में 10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। तो हमारा फर्स्ट जो स्लाइड है वो उसी चीज़ पे डिपेंड है कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि साइट मैप की एसईओ में साइट मैप क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो साइट मैप होता है जो हम साइट मैप जनरेट कराते हैं एसईओ में हेल्प कैसे करना है कर सकता है हमारे लिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ साइट मैप्स एंड उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हाउ क्रिएट अ साइट मैप फॉर आवर साइट। उसके बाद हम चर्चा करेंगे हाउ टू सबमिट द क्रिएटेड साइट मैप ऑन आवर वेबसाइट। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये कैसे काम करता है, अगर हमारे साइट मैप में कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने फर्स्ट स्लाइड पे। और इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि व्हाट इज साइट मैप। तो अगर हम साइट मैप की बात करें, जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, साइट मैप बेसिकली एक काइंड ऑफ मैप होता है आपकी वेबसाइट का, जो कि सर्च इंजन के पास सबमिट कर दिया जाता है कि ये मेरी वेबसाइट है, ऐसे ऐसे काम करती है, इसका ये मैप है। अगर आप कहीं तक पहुंचना चाहते, जिस तरीके से हम रियल लाइफ में मैप का यूज करते हैं कहीं पर परफेक्ट तरीके से पहुंचने के लिए, उसी तरीके से गूगल बॉट्स या सर्च इंजन बॉट्स को हम एक मैप दे देते हैं जिससे वो हमारे वेबसाइट के परफेक्ट डेस्टिनेशन तक परफेक्ट टाइम के अंदर पहुंच सकते हैं। और ये सब हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हर एक वेबसाइट के लिए गूगल या सर्च इंजन के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्रॉल बजट होता है और उसी क्रॉल बजट में बेसिकली उसी टाइम में हमारी वेबसाइट को पूरा स्कैन करना होता है। अगर हम उनको अच्छे से रूट मैप नहीं देंगे अपनी वेबसाइट का तो वो हमारी वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देंगे और आई थिंक जो कंटेंट हम अवेलेबल करवाए हैं उसको अच्छे तरीके से स्कैन नहीं कर पाएंगे। तो बॉट्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पूरे वेबसाइट को स्कैन करते हैं। अगर वो स्कैन नहीं कर पाएंगे तो हमारी वेबसाइट रैंक नहीं करे, क्योंकि अगर जो कंटेंट के बारे में नहीं जानेंगे तो वो कैसे किसी को हमारे कंटेंट के बारे में बता पाएंगे। ठीक है, तो इसका यही उद्देश्य होता है कि गूगल बॉट्स को हमारे कंटेंट के बारे में अच्छे से बताया जाए और उसको जो है इंफॉर्मेशन के साथ साथ दूसरे लोगों तक पहुँचने में मदद की जाए। तो यहाँ पे जैसे लिखा भी गया है, साइट मैप इज अ फाइल लिस्टिंग ऑल वेबसाइट पेजेस। तो वेबसाइट पेजेस का एक फाइल लिस्ट होता है जो कि सर्च इंजन को दिया जाता है। इट गाइड सर्च इंजन टू क्रॉल एंड इंडेक्स योर वेबसाइट एफिशिएंटली। या सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट को अच्छे तरीके से क्रॉल यानी स्कैन करने में मदद करता है और उसको समझने में मदद करता है। आप ऐसे ही इसको सोच सकते हैं कि ये एक तरीके का रूट मैप है जो सर्च इंजन बॉट्स को हमारे वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं हाउ डज अ साइट मैप हेल्प इन एसईओ। तो एक साइट मैप एसईओ में कैसे हेल्प करता है। तो पहली चीज़ है इंप्रूव क्रॉलेबिलिटी। क्रॉलेबिलिटी मैंने जैसे चर्चा किया कि वेबसाइट के जो बॉट्स होते हैं, जो सर्च इंजन के बॉट्स होते हैं, आपकी वेबसाइट पर आते हैं, उसको स्कैन करते हैं और उसके कंटेंट को फीड कर लेते हैं अपने पास। जब फर्दर कोई सर्च इंजन पे सर्च करता है उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ों को, तो हमारे जो बॉट्स होते हैं हमारे, क्योंकि उनके पास हमारे वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे वेबसाइट यूजर्स को दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्रॉलेबिलिटी यानी स्कैन करने में मदद करता है।
दूसरा होता है मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन में मदद करता है। तो अगर आपकी वेबसाइट पर रेगुलर आपने साइट मैप लगाए हुए हैं, रेगुलर उसको अपडेट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा हेल्प करेगा सर्च इंजन को ये समझने में कि आपने अभी ही अपने वेबसाइट पे हाल ही में कौन से चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है, कौन सा पेज आपकी वेबसाइट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपका होम पेज यानी लैंडिंग पेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट का पेज, लेकिन ये चीज़ हम समझा सकते हैं सर्च इंजन्स को थ्रू आवर साइट मैप, ठीक है, सर्च इंजन बॉट्स को थ्रू आवर साइट मैप हम समझा सकते हैं। और ये जो मेटा डेटा होता है हमारी वेबसाइट पे जो भी फ्रीक्वेंट चेंजेस किए जा रहे हैं उसके हिसाब से तैयार होके रूट डायरेक्टरी में अपलोड कर दिया जाता है साइट मैप को, और वो अच्छे से समझा देता है सर्च इंजन को कि ये हमने चेंजेस किए हैं, हमारे वेबसाइट पे अभी ये कंटेंट अवेलेबल है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने कोई ब्लॉग्स अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है और आपने उसको डिलीट कर दिया है, गूगल के बॉट्स ने उसको क्रॉल किया है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले समय में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहीं अगर आप साइट मैप अपडेट करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि लार्ज और न्यू वेबसाइट्स, तो जो वेबसाइट, जैसे अगर हम बात करें किसी वेबसाइट का एज ए यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो किसी वेबसाइट पर अगर 500 पेजेस हैं तो मेरे लिए आसान नहीं कि मैं उस वेबसाइट पे जाऊं और उसके एक एक पेजेस में अपने इन्फॉर्मेशन को ढूंढ पाऊं जो मैं ढूंढना चाहता हूं, ठीक है। तो सेम वही कंडीशन होता है गूगल बॉट्स के लिए भी। अगर आपकी वेबसाइट बहुत लंबी है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि अगर 500 प्लस पेजेस हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो आपको लिए साइट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे सर्च इंजन समझ पाए कि कौन सी जगह पे क्या कंटेंट है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपने कोई नई वेबसाइट बनाई हुई है तो उसका भी इंफॉर्मेशन सर्च इंजन को देने के लिए आपको साइट मैप बना के सर्च इंजन को इंफॉर्मेशन दे देना होता है, ठीक है। और रियल डेटा इनसाइट्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक टूल होता है जिसका नाम होता है गूगल सर्च कंसोल। हम किसी वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली गूगल सर्च कंसोल में ही अपनी वेबसाइट को हम लिस्ट करा देते हैं, तभी सर्च इंजन उसको समझ पाता है कि कोई वेबसाइट बनी हुई है जो कि सर्च कंसोल के थ्रू जिसका इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंचा हुआ है, और आगे वो बॉट्स आके उसको स्कैन करते हैं और जो भी डेटा उस पर अवेलेबल है वो यूजर के लिए अवेलेबल करवा देते हैं, ठीक है। तो और उस गूगल सर्च कंसोल के अनुसार अगर आपकी वेबसाइट पर इंडेक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई है तो 40% पेजेस, यानी आप जितना मेहनत कर रहे हैं उसका 40% किसी काम का नहीं रह जाता है, ठीक है। ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके वेबसाइट को क्रॉल ही नहीं कर पाएगा, उस 40% कंटेंट को क्रॉल ही नहीं कर पाएगा। तो सोचिए अगर आपने 100 पेजेस क्रिएट किए हैं, 100 ब्लॉग क्रिएट किए हैं और 40 ब्लॉग को गूगल समझ ही नहीं पा रहा है कि वो ब्लॉग है क्या है, तो आपका सारा मेहनत बेकार जाने वाला है। तो उस केस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम बात करते हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ साइट मैप। तो साइट मैप मेन रूप से 2 तरीके के होते हैं, एक साइट मैप .xml होता है और एक दूसरा साइट मैप .html होता है। तो अगर हम साइट मैप .xml की बात करें तो ये बेहतर होता है सर्च इंजन के या मशीन्स के नज़रिए से, ठीक है। तो क्योंकि इसका एक्सटेंशन होता है .xml, तो इससे ये चीज़ तय होता है कि ये बेसिकली सर्च इंजन बॉट्स के लिए डिज़ाइन किया गया एक टेक्निकल लिस्ट है, ठीक है। एक टेक्निकल लैंग्वेज में डिज़ाइन की हुई लिस्ट है जो आपकी वेबसाइट को इन्फॉर्मेशन को सर्च इंजन तक देती है, और ये जिस लैंग्वेज में लिखी जाती है उसको सिर्फ सर्च इंजन ही अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये मशीनरी लैंग्वेज में ही लिखी जाती है। दूसरा होता है साइट मैप .html। तो साइट मैप .html जो होता है वो ह्यूमंस के लिए होता है, ठीक है। हमको अपनी वेबसाइट पर साइट मैप .html का एक पेज बना देना होता है। अभी मैं एग्जाम्पल में दिखाऊंगा जिससे ह्यूमन अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, अपना कंटेंट ढूंढ रहा है, तो अच्छे से ढूंढ पाए, ठीक है, अपने कंटेंट को एक मैप के थ्रू। आगे हम यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हमने एक एग्जांपल भी दिखाया हुआ है, ठीक है, कि साइट मैप .xml कैसे लिखा जाता है। और बेसिकली ये एग्जांपल है मेरी ही वेबसाइट rajneeshpathak.in का। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा गया है। यहाँ पे मेरे पेजेस जो रैंक कर रहे हैं, जैसे एक ब्लॉग पेज रैंक कर रहा है, एक होम पेज रैंक कर रहा है, एक कॉन्टैक्ट पेज रैंक कर रहा है। तो ये सारे का इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया हुआ है एक फाइल में, और वो फाइल का ये फॉर्मेट है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो एग्जांपल है साइट मैप .html का क्या होता है। तो साइट मैप .html के ये एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली हेल्थ मिनिस्ट्री के वेबसाइट से लिया गया है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बाकायदा एक साइट मैप लगाया हुआ है HTML के फॉर्मेट में, जिससे यूजर उन मनचाहे कंटेंट तक पहुंच सकता है, ठीक है, उसको ज़्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है। तो अब हम देख लेंगे कि हम साइट मैप क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो इसके एक्चुअली 4 वे होते हैं। पहला वे है कि मैंने जो मशीनरी लैंग्वेज दिखाया, इसमें अपने हाथों से आप इसको लिखें, ठीक है, और आपने वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में अपलोड करें। लेकिन ये आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि सम टाइम अगर आप नहीं जानते हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज को लिखना, तो आप इसको लिख नहीं पाएंगे। दूसरा और मेरा फेवरेट तरीका है जनरेशन टूल्स, ठीक है। तो हम साइट मैप जनरेटर टूल का यूज़ करते हैं। हम जस्ट सिंपली अपने सर्च इंजन पर जाते हैं
वहाँ पे सर्च करते हैं साइट मैप जनरेटर और हमारे पास कुछ वेबसाइट खुल के आ जाती हैं और उस वेबसाइट में हम अपने वेबसाइट के URL को जिसके लिए हमको साइट मैप जनरेट करवाना है अपलोड कर देते हैं। इस तरीके से जो है वो साइट मैप का एक फाइल हमको जनरेट करके दे देते हैं जो कि XML के फॉर्मेट में होती है, .xml के फॉर्मेट में होती है और उस डॉक्यूमेंट को हम अपने वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका है CMS प्लगइन। अगर कोई वेबसाइट अपने वर्डप्रेस पे, विक्स पे, इन सब चीज़ों पे बनाई हुई है तो इनके पास ऑलरेडी प्लगइन्स होते हैं। आप जाइए प्लगइन को डाउनलोड कीजिए, ऑलरेडी ये साइट मैप जनरेट कर देंगे, आपको मैनुअल चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं बात करता हूँ वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस क्योंकि एक बहुत पॉपुलर CMS है जिस पे वेबसाइट डिजाइन की जाती हैं, तो इस पे क्या होता है कि हम गए और वहाँ पे एक प्लगइन डाउनलोड किए, जैसे साइट मैप जनरेटर नाम से। हम जैसे वहाँ पे सर्च करेंगे प्लगइन्स के अंदर तो हमको प्लगइन्स ओपन होके मिल जाएंगी और वहाँ से हम प्लगइन डाउनलोड कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली साइट मैप जनरेट करते रहेंगे हमारी वेबसाइट के लिए। और ऑप्शन होता है कि जो भी हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लगइन यूज करते हैं, जैसे हम एग्जांपल लें अगर योस्ट का, अगर हम एग्जांपल लें रैंक मैथ SEO का, तो ये ऑलरेडी आपके वेबसाइट के लिए साइट मैप जनरेट करते रहते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स के लिए है जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे बनी हुई है, ना कि कस्टम कोडेड बनी हुई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसका बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। इसको रिटर्न करते समय दो चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वेबसाइट जो है 50,000 60,000 URL कंटेंट उसके ऊपर करता है तो आई थिंक ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी जो वेबसाइट की फाइल होनी चाहिए वो 50 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट पे हम कैसे चेक कर पाएंगे कि साइट मैप लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो फटाक से हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पे हम खोल लेते हैं अपने ब्राउज़र को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना ब्राउज़र खोल लिया है। यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सॉरी मैं स्विच कर लेता हूँ, ज़्यादा आप लोगों को आसान हो जाएगा अगर मैं अपने एक अलग सेपरेट ब्राउज़र में जाऊँगा। यहाँ पे मैं एक वेबसाइट सर्च करता हूँ जिसका नाम है Dr. Tech 360, जो कि मेरी ही वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे हम चेक करने वाले हैं कि साइट मैप क्या लगा हुआ है। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, हमें अपने URL के आगे स्लैश लगाना है और लिख देना है साइट मैप .xml और हमारी वेबसाइट पे किस तरीके का साइट मैप लगा हुआ है ये हम यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और ओपन करके रखते हैं, डायरेक्टरीज को भी ओपन कर लेता हूं मैं। और हाँ, अगर आप हमारे जो वीडियो में अभी आपको 10 मिनट में क्विक ओवरव्यू के साथ दिखा रहा हूं, अगर उस वीडियो को आप फुल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, हर एक टॉपिक पे, हर एक हेडिंग पे, हर एक डिस्क्रिप्शन पे डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है जो मैंने एक लाइव इवेंट के थ्रू जिसमें समझाया था कि साइट मैप क्या होता है। बेसिकली वो आधा घंटे की वीडियो है, उस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा साइट मैप से जुड़ा हुआ। तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 10 मिनट की वीडियो के बाद भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने वेबसाइट का, जो मेरा वेबसाइट है Dr. Tech 360, उसका जो रूट फाइल है वो मैंने ओपन कर लिया है। और मैं इसके अंदर आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये वेबसाइट होस्टिंगर पे डिज़ाइन किया हुआ जो कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग इसके थ्रू जाना चाहते हैं तो आप मुझसे फ्री में इसके लिए सलाह ले सकते हैं। मैं आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि कैसे कैसे आप इस पर वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, नीचे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में और एंड में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को दे दूँगा, जिसके थ्रू आप मेरे पास तक आ सकते हैं और इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मैं इस वेबसाइट के फाइल मैनेजर में जाता हूँ। बेसिकली फाइल मैनेजर ही वो प्लेस होता है जहाँ पे हम अपने वेबसाइट के सारे कंपोनेंट को रखते हैं, जो कि आप फ्रंट एंड के फॉर्मेट में आपके सामने आता है, लेकिन बैक एंड में इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें जो है इसी फाइल मैनेजर के अंदर रखी जाती हैं। ठीक है, जैसे जो मेरी वेबसाइट पे जो उसका इंटरफेस दिख रहा है, जो लोगो, जो डॉक्यूमेंट, जो पिक्चर, जो वीडियोस लगे हुए हैं, सारी चीज़ें इसी रूट डायरेक्टरी में रखा जाता है। तो अभी मेरे वेबसाइट का जो रूट फाइल है वो ओपन हो गया है। इसमें एक फोल्डर होता है public.html। तो सबसे पहले अब हम चल के यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे वेबसाइट पे जो साइट मैप लगा हुआ है वो कैसे दिख रहा है। तो ये कुछ इस फॉर्मेट में दिखता है, जैसे मैंने पीछे वीडियो में डिस्कस किया। इट्स अ टेक्निकल लैंग्वेज बेसिकली फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्च इंजन, तो इट्स रिटन इन कम्प्लीटली टेक्निकल लैंग्वेज। ठीक है,
तो इस तरीके से दिखता है। और आप किसी भी वेबसाइट के आगे बस उस स्लैश लगा के उसके बाद साइट मैप डॉट XML लिखेंगे तो उस वेबसाइट का आपको पूरा साइट मैप मिल जाएगा कि वो किस तरीके से लिखा हुआ है। और ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप कई जगहों पर जाकर इन चीज़ों को चेक कर पाएँ, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया कि साइट मैप कैसा दिखता है। मैं दिखाऊंगा साइट मैप जनरेट करके। तो बस मैंने जैसे बताया था कि आपको जाना है, साइट मैप जनरेटर लिखना है, साइट मैप जनरेटर यहाँ पे लिखना है और आपके सामने टूल्स खुल के आ जाएंगे बहुत सारे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं टूल के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालूंगा, एक टूल के अंदर अपने वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन डालूंगा और वो मेरे लिए एक साइट मैप की फाइल जनरेट करके दे देगी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए drtech360.online का मैंने यहाँ पे डाल दिया है अपने वेबसाइट का लिंक। तो बेसिकली आप देख लीजिए xml.sitemap.com है, xml-sitemap.com है ये वेबसाइट का लिंक। तो अभी ये क्या कर रहा है, मेरी वेबसाइट को पूरा स्कैन कर रहा है और उसके लिए एक प्रॉपर साइट मैप जनरेट कर रहा है, ठीक है। कैंसिल द प्रोसेस, अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं कैंसिल करना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं एक अपडेटेड साइट मैप बना रहा हूं आप लोगों के एग्जांपल के रूप में दिखाने के लिए। तो यहां से ये साइट मैप जनरेट करके मुझे एक फाइल अभी दे देगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा साइट मैप जो है जनरेट हो चुका है। जस्ट हम इस पे क्लिक करने वाले हैं व्यू साइट मैप डिटेल्स पे और हमारे सामने हमारे पूरी वेबसाइट का साइट मैप डिटेल आ जाएगा। डिटेल में आप देख सकते हैं कि हमारे वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे क्लिक करके साइट मैप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने देख लिया कि साइट मैप हम अपने वेबसाइट पे कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे हम साइट मैप जनरेटर नाम से एक कीवर्ड सर्च करके इस टूल को या किसी और टूल को पा सकते हैं जिस पे हम जस्ट अपने वेबसाइट का लिंक पेस्ट करके साइट मैप जनरेट करवा सकते हैं। तो हमने साइट मैप चेक करना देख लिया, हमने साइट मैप जनरेट करवा लिया, हमने एक फाइल डाउनलोड कर लिया यहाँ पे क्लिक करके। अब हम इसको अपने रूट डायरेक्टरी में अगर अपलोड करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि रूट डायरेक्टरी मैंने ओपन कर लिया है, इसमें public.html नाम की एक फाइल होती है। जस्ट इसके ऊपर हम अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, फाइल्स पे जाएंगे और हमको मेक श्योर करना है कि हमारा जो फाइल है जो हमको डाउनलोड करके यहाँ मिला है वो .xml फॉर्मेट में ही होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। हम यहाँ पे गए, हमने इसको ओपन करके क्लिक कराया और अभी हमारा जो फाइल है वो अपडेटेड हो गया है। तो यहाँ पे आप ढूंढेंगे साइट मैप .xml, देखिए जो कि फाइल था, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो साइट मैप .xml नाम से एक फाइल देखिए मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया जो कि फ्यू सेकंड पहले अपलोड की गई है। और यहाँ पे मैं दोबारा अगर जाके अपने वेबसाइट पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो जो कुछ भी चीज़ें होंगी वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने देख लिया कि कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे जनरेट करा सकते हैं, कैसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए बेसिकली आपको अपनी वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में जाके उस फाइल को साइट मैप नहीं .xml नाम की एक एक्सटेंशन की फाइल होगी जो कि आपको टूल द्वारा मिली रहेगी जनरेट होके, आप जस्ट उसको अपलोड कर देंगे। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि साइट मैप .xml कैसे काम करता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इन चीज़ों से रिलेटेड तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और एक चीज़ अगर हमने थोड़ी सी बात की थी, हम उसको एक बार देख लेते हैं। एक चीज़ हमने बात किया था गूगल सर्च कंसोल, जिसमें अपने वेबसाइट को इंडेक्स कराते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। जस्ट हम अपने सर्च इंजन में जाएंगे और गूगल सर्च कंसोल सर्च करेंगे। एक ऐसा हमारे सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा, जस्ट हम इसमें इंटर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इंटर कर रहे हैं तो आपको एक आईडी भी इसके अंदर बनानी होती है, लेकिन मैंने बहुत बार इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अंदर आप जैसे जाएंगे तो आपको सारे ट्रैक्शन दिख जाएंगे। अब यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा साइट मैप नाम से, और साइट मैप में क्या होता है, अभी मैंने कल ही इसको अपडेट किया है। तो जस्ट क्या करना होता है, आपका जो वेबसाइट का साइट मैप है उसका URL देना होता है। तो इसका URL यही है, साइट मैप .xml। हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट का URL है, उसके आगे /site map .xml नाम से एक चीज़ जो हम जोड़ेंगे, एक बेसिकली URL और जोड़ देंगे थोड़ा सा आगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने इसमें अपलोड कराएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि पूरा ऑलरेडी इतना लिखा ही हुआ है, बस इसके आगे हमको लिखना है साइट मैप .xml। तो बेसिकली ये वेबसाइट के थ्रू आप बता रहे हैं आपके सर्च इंजन बॉट्स को कि मेरी जो साइट मैप है वो इसी लिंक पे आपको मिल जाएगा, वो जाके वहाँ से पूरा साइट मैप आपका क्रॉल कर सकता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा।
थैंक यू और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी।